तो कैसे हैं। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था लेविस डॉट स्ट्रक्चर। इसमें कुछ प्रैक्टिस करवाया था स्ट्रक्चर का, किसी भी कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर बताया था। आज जो है बहुत सारे कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स हैं जिनका स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ, आज प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ठीक है, आज की क्लास में जो है आपका प्रैक्टिस चलेगा। ध्यान दिया जाए, SOCl2 इसको कहते हैं थायोनील क्लोराइड। थायोनील क्लोराइड, थायोनील क्लोराइड में सल्फर जो है सेंट्रल एटम है और सेंट्रल एटम से ऑक्सीजन और क्लोरीन बॉन्डेड होगा। अब कैसे बॉन्डेड होगा इस पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि ऑक्टेट रूल को फॉलो करना है और ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करेगा तो उसका स्ट्रक्चर SOCl2 का रॉन्ग होगा। इसलिए विशेष ध्यान दिया जाए। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है 286। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ, मैंने बताया था कि लास्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। इसलिए इस 6 से 8 होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, यानी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। और इसमें सल्फर को 6 से 8 होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो क्लोरीन 17 नंबर पर है 287। 7 से 8 होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। ये तो हो गया कंप्लीट। ये भी क्लोरीन जो है 7 से 8 हो जाएगा और A ऑक्सीजन 6 से 8 हो गया। अब इस सल्फर 6 से 8 हो गया। अब 1 ऑक्सीजन है। अब तो सल्फर जो है कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा नहीं, लेकिन सल्फर के सेंट्रल एटम सेंटर में एक लोन पेयर है, नीचे भी है, ऊपर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए चाहे नीचे, नो प्रॉब्लम। यानी ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ऑक्सीजन 8 नंबर पर है 6 से 8 होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से शेयर करेगा, यानी इसको कहेंगे कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। यानी इसका स्ट्रक्चर हम लोग बना लेते हैं Cl और यहाँ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट। यही हुआ SOCl2 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर हुआ, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। इसी तरह से हम लोग देखते हैं अगला कंपाउंड कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। CCl4 को कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं और इसको पायरिन कहते हैं। इलेक्ट्रिक में जो आग लगता है इसी CCl4 से बुझाया जाता है, यानी इसको पायरिन भी कहा जाता है। CCl4 को CCl4 इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। टेट्रा मीन्स 4 होता है, यानी 4 क्लोरीन से जुड़ा हुआ है कार्बन। इसको पायरिन भी कहा जाता है। पायरिन जो इलेक्ट्रिक में आग लगता है इसी CCl4 से उसको मिझाया जाता है। यानी कार्बन जो है 6 नंबर पर एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 4 4 से 8 होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। 1 2 3 4।
प्रत्येक क्लोरीन को, क्लोरीन 17 नंबर पर है, 2 8 7 7 से 8 होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, यानी 7 और 1 कितना हुआ, 8 हुआ। इसी प्रकार से सभी क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करेगा। इसका भी हो गया। इस क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, इस ए भी कंप्लीट कर लिया, ए भी क्लोरीन है। इस सभी क्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब कार्बन कहेगा भाई मेरा भी ऑक्टेट कंप्लीट होने दो, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यानी CCl4 का स्ट्रक्चर इस प्रकार से हुआ, इस प्रकार से। सॉरी, हाइड्रोजन नहीं होगा, ये तो मीथेन हो गया। एक क्लोरीन हाइड्रोजन की जगह पर सजा देते हैं। इस प्रकार से हुआ। यही हुआ CCl4 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अब अगला हम लोग देखते हैं, अगला कंपाउंड इस प्रकार से हम लोग नेक्स्ट कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। मिथाइल अल्कोहल, इसको कहते हैं मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल, इसी का एक और नेम है वुड एस्प्रेट। हम लोग देखते हैं कि मिथाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, और आप भी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सारा कंपाउंड का मैं ही बना दूंगा। तो आप क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिए। जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट में हमें भेजिए। अगले क्लास यानी अगले वीडियो में उसका स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हम लोग देखते हैं मिथाइल अल्कोहल में कार्बन जो है सेंट्रल एटम है, और कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 4 4 से 8 होना है। सभी एलिमेंट को ध्यान में रखते हुए हम लोग सजाएंगे, क्योंकि ऑक्टेट रूल को फॉलो करना है। प्रत्येक एलिमेंट के अष्टक कंप्लीट होना चाहिए। इसमें जो है 4 हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन जो है हीलियम बनाएगा। ये भी हाइड्रोजन 1 से 2 होगा, और ये भी हाइड्रोजन 1 से 2 होगा। और इसमें जो है एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है। सेटिस्फेक्शन हो रहा है बच्चों? अगर नहीं हो रहा है तो कमेंट करके बताएं, अगले क्लास और बेहतर किया जाएगा और इसको छोटा बनाया जाएगा और सरल बनाया जाएगा। जितना सरल बना सकते हैं पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इस तरह से इसका हो गया। अब हाइड्रोजन सोचेगा, कार्बन सोचेगा मेरा भी अष्टक पूरा होना चाहिए। इसका भी हो गया। मिथाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। यही हुआ मिथाइल अल्कोहल। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कंपाउंड। बताइए कौन कंपाउंड को लें? किसी भी कंपाउंड का आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ध्यान में रखना है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है तो वह स्ट्रक्चर रॉन्ग होगा, वह स्टेबल कंपाउंड नहीं होगा। इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लेविस डॉट स्ट्रक्चर में हमेशा ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। अब हम लोग देखते हैं PCl3। इसका नाम है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। फास्फोरस है 15 नंबर पर, इसका एटॉमिक नंबर 285। 5 से 8 होना है, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए।
5 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रत्येक क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हो सकता है 17, 2 8 7 से 8 होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। 7 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना है। 7 से 8 हो गया। ए भी क्लोरीन 7 है, इसके पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। ए भी 7 से 8 हो गया, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है। ए भी 7 से 8 हो गया। अब फास्फोरस जो है 5 से 8 होगा, क्लोरीन के 3 इलेक्ट्रॉन को अपने ओर आकर्षित करेगा, यानी इसका स्ट्रक्चर हो गया इस प्रकार से। इस प्रकार से बनाइए, जो भी प्रॉब्लम हो हमें बताइए, अगले क्लास उसको सॉल्व किया जाएगा। और कोई भी केमिकल बॉन्डिंग में कोई भी प्रॉब्लम जो भी मैंने पढ़ाया, और इस पर ध्यान दीजिएगा कि हमेशा सीरियल ढंग से पढ़ें। इसके पिछले क्लास में मैंने बताया, उसको अगर सही ढंग से पढ़ेंगे तो ये आपको आसानी से समझ में आएगा। अब हम लोग देखते हैं PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। PCl5 इसका नाम है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इस पर विशेष ध्यान दीजिए क्योंकि एक बॉन्ड का फॉर्मेशन आपके सामने और होने जा रहा है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस है, एटॉमिक नंबर इसका 15 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 285, इसको 5 से 8 होना है, यानी इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रत्येक क्लोरीन 17 नंबर पर है, 287, 7 से 8 होने के लिए कितना चाहिए बताइए जल्दी? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि नॉन मेटल है और नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ गेन तो करेगा नहीं, यहाँ शेयरिंग करेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन से शेयर 7 से 8 हो गया। यहाँ भी क्लोरीन 7 है, 7 से 8 हो गया। यहाँ भी क्लोरीन 7 है, 7 से 8 हो गया, लेकिन फास्फोरस का 3 इलेक्ट्रॉन ही शेयरिंग में भाग लेगा, क्योंकि फास्फोरस का ऑक्टेट भी कंप्लीट करना है और फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है और उसको 8 होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। 3 क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर किया। अब है सवाल कि 2 क्लोरीन और है, वो कैसे बनाएगा? इसमें तो लोन पेयर 1 है, लेकिन क्लोरीन को तो 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है नहीं। और 1 क्लोरीन को यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन है 7। अब सवाल है कि एक 7 से 8 कैसे होगा? ये तो ऑलरेडी देगा नहीं, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ये भी क्लोरीन है, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 से 8 होगा, यानी दोनों को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, इसमें जो है 1 इलेक्ट्रॉन से शेयर, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन से शेयर होता है, यानी सिंगलेट बॉन्ड जो 1 इलेक्ट्रॉन से शेयर करता है, जो 1 इलेक्ट्रॉन से शेयर करता है उसको सिंगलेट बॉन्ड कहते हैं। यानी ये हो गया सिंगलेट बॉन्ड। तो आपसे पूछेगा कि सिंगलेट बॉन्ड है क्या? तो जो 2 तत्वों यानी 2 एलिमेंट के बीच 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग के फलस्वरूप जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, सिंगलेट बॉन्ड कहते हैं। जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग होता है, वहाँ जो बॉन्ड होता है उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। जो 2 मॉलिक्यूल्स के बीच इलेक्ट्रॉनों की शेयर 50-50 का परसेंटेज हो, यानी दोनों एलिमेंट का योगदान 50-50, वहाँ जो बॉन्ड बनता है उसको कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं क्या? कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के फलस्वरूप बने बंधन, यानी एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को देता है और दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लेता है, दोनों के बीच जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उस बॉन्ड को कहते हैं आयनिक बॉन्ड। यानी यहाँ मैं सिंगलेट बॉन्ड का डिफिनेशन दे देता हूँ, शेयरिंग of
1 इलेक्ट्रॉन between 2 element in a molecules which is called singlet बॉन्ड। तो आपसे पूछेगा सिंगलेट बॉन्ड क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉन के बीच शेयरिंग के फलस्वरूप बने बंधन को सिंगलेट बॉन्ड कहते हैं। यानी इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, सिंगलेट बॉन्ड क्लोरीन, सिंगलेट बॉन्ड क्लोरीन। तो सिंगलेट बॉन्ड समझ में आया? अगर नहीं आया, कोई भी सवाल हो तो कमेंट में आप भेजिए, अगले क्लास उसको सॉल्व किया जाएगा। और बच्चों, मैंने हर वीडियो में बता रहा हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन जाएगा और करंट में उसका आप अध्ययन करें। रेगुलर क्लास, अनवरत प्रयास और टीचर पर विश्वास हमेशा रखें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। अनवरत प्रयास करते रहिए, सफलता एक न एक दिन आपके पैर को जरूर चूमेगा। सफलता आपके पीछे से भागेगा, आप आगे से भागते जाइए, पीछे पकड़ेगा, आप आगे से भागते जाइए। ठीक है, इसी के साथ मैं आज समाप्त करता हूँ और अगले क्लास में लेकर आऊँगा पोलर नॉन पोलर यानी टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो अगले क्लास का इंतज़ार करते हैं। धन्यवाद।